संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नितानंद कहते गहे लाहा मूल गंवाए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, अमरलोक के संत हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेताते हुए फरमाते हैं, पूंजी लाया उम्र की। हमारी उम्र है, माता के गर्भ से बाहर आते ही उम्र चालू हो जाती है। दिल की घड़ी टिक टिक करके समय को बता रही है कि समय बीत रहा है। उम्र हो सकता है 20 वर्ष की हो, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष की भी हो सकती है। पूंजी लाया उम्र की। पूंजी तो है, समासों की पूंजी है, जबरदस्त है। समासों की कोई संसार में दुकान भी नहीं है। कोई समास खरीद ले, राजा महाराजा सेठ साहूकार समान बना रखे। पांचों तत्व सभी प्राणी, चाहे 84 के हों, चाहे मनुष्य प्राणी हो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व हमारे लिए गरीब से लेकर के अमीर तक समान रूप में मालिक ने बना के हमारी ही प्रयोग के लिए भेज रखे हैं। सूर्य निकलता है, गरीब की झोंपड़ी हो, महल हो चाहे राजा का, समान रूप से हवा चलती है,
समान रूप से। ऋतुएं बदलती हैं, समान रूप से है। जल है, समान रूप से है। ये तो मनुष्य ने यहां कर रखा है। नीची जाति, बीच की जाति, ऊंची जाति, ये मनुष्य ने नहीं बनाई। ये बनाई तो आदिम काल पुरुष ने थी। सचमुच में पूछोगे तो क्या था ये? शुरू में 4 वर्ण बनाए थे। ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता था, ब्रह्म रमण करता था, ब्राह्मण रहा। बाजुओं से काम करते हम सभी। अक्षत्रिय, जो देश की समाज की रक्षा करेगा वह क्षत्रिय कहलाएगा। पेट का पालन पोषण धंधा जो है वैसे करेगा। शूद्र सफाई का काम करेगा। ये चारों वर्ण वास्तव में हमारे ही शरीर के लगे हुए थे, ये बाहर निकाल लिए। 3 तो सभी हैं हम। शूद्र हैं हम, वैसे भी हम हैं, अक्षत्रिय भी हम हैं। ब्राह्मण बनना मुश्किल है। क्या हम अपने मलमूत्र को खुद धोते हैं, अपनी सफाई खुद करते हैं? हम शूद्र हैं। पेट भरने का सारा कार्यक्रम हर मनुष्य प्राणी संसार का करता है, बिल्कुल करता है, वैसे है वो। हाथों से रक्षा अक्षत्रिय अपनी भी करते हैं, बच्चों की भी करते हैं, परिवार की भी करते हैं। हम भयंकर जानवर आता है उससे भी हम मुकाबला करते हैं, अक्षत्रिय भी हम हैं। अब आएगा ब्राह्मण। ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ब्रह्म रमण करना, वो ब्राह्मण कहलाता है। ये कठिन कार्य है। आंखों से ऊपर ब्रह्मांड है हमारा, उसी ब्रह्मांड में ब्रह्म का स्थान है। ब्रह्म को आमतौर पे परमात्मा कहा गया है। संत मत में ब्रह्म से पार ब्रह्म भी है, पूर्ण ब्रह्म भी है। मोटी भाषा में संतों ने ब्रह्म ही कह दिया उसको। परमात्मा के निमित्त भी शब्द प्रयोग कर रखा है ब्रह्म का। जो ब्रह्म में रमण करता था वह ब्राह्मण कहलाया। अब जब ब्राह्मण बन के आया, उसका सारी जनता ने मान सम्मान किया, चरणों मत्था टिकाया, सेवा भाव से अर्पित किया कुछ, वो समाज में ऊंचा कहलाया। अब जो ब्रह्म ज्ञानी रहा वो तो सही रहा। ड्रेस कोड बनाया, जो मस्तक में टीका लगाएगा उसकी पहचान है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वह ब्राह्मण कहलाता है। जब देखा कि ब्राह्मण को तो बहुत मान सम्मान मिलने लग गया, लोग मत्था टिकाते हैं, मान सम्मान, पूजा पाठ भी करते हैं और उसके प्रति दक्षिणा भी देते हैं। जब ये सारी बातें हुई तो कुछ लोगों ने अंदर का ब्रह्म ज्ञान ने जान के बाहर ले आए उसको आसानी से करने के लिए। सारा का सारा अंदर से बाहर आया है। कैसे आया है? सुन लो ध्यान से। हमारा शरीर एक मंदिर है। यह मंदिर बनाया है परमात्मा ने। मनुष्य ने क्या किया? इसमें प्राण योग के द्वारा आज्ञा चक्र में चढ़ना, ध्यान को सुरती जो 9 द्वारों नीचे हर्ष में पड़ी रहती है ऊपर लेके जाना और 7वें चक्कर पे लेके जाना बहुत कठिन कार्य है। तो ब्रह्म ज्ञानियों ने बताया था कि भाई मस्तिष्क में ब्रह्म ज्योति जल रही है, उन्होंने बता दिया। और श्वासों की जो माला है, इस माला को ही हमने घुमाना है। इसमें एक मंत्र है, अखंड गायत्री मंत्र तो श्वासों में है, जिसको अखंड कहते हैं, जो मौत पर ही खंडित होगा। ये खंडित नहीं होता कभी। ये सारी बातें मनुष्य ने अंदर से बाहर ले आया। बाहर क्या बनाया? मंदिर बनाया।
अब परमात्मा चाहिए। परमात्मा चिन्ह मात्र में वो पत्थर का बना के लेके आया, मूर्ति लेके आया। 5 ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा करी, उसको प्राणों को आहूत कर दिया। अब वह परमात्मा तुल्य हो गया। उसके सामने ज्योत जलाई गई, दीपक जलाया गया, और दीपक जलाने के बाद आरती शुरू हो गई, पूजा शुरू हो गई। ये सारी कार्य विधि अंदर थी, तन के अंदर थी। आज्ञा चक्र में ध्यान का चढ़ाना बहुत मुश्किल है, बाहर ले आना बड़ा आसान है। ब्रह्म ज्योति के निमित्त दीपक आ गया, परमात्मा के निमित्त मूर्ति आ गई है। अब जो प्राणों में माला थी वो बाहर माला आ गई हाथ की, मन का घुमा रहे हैं, जबान का मंत्र बोल रहे हैं। श्वासों की माला थी, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए ना होए। कबीर साहिब कहते हैं भाई हर श्वास में सिमरण करना है, ये माला है। मंत्र कौन सा था? पहले से मंत्र है प्राणों में। क्या करना था इसके साथ? ध्यान को श्वास के साथ आज्ञा चक्र में ले जाना था। वहां सुमेरु है, वहां थोड़ी देर रोकना था उसको, ताकि ध्यान की आहुति ब्रह्म ज्योति में डल जाए। कुंभक, पूरक, रेचक। रेचक कहते श्वास बाहर छोड़ने को, पूरक मैंने पूरा करना, कुंभक मैंने घड़ा रख लेना। आज्ञा चक्र में कुंभक है, जब ध्यान को वहां ले जाके रोकते हैं हम, कुंभ मैंने घड़ा, उस ध्यान की सिक्का डलता है, वहां शक्ति का स्रोत है। सारी शक्ति वहीं केंद्रित है, दुख वहीं से होता है, सुख वहीं से होता है, सब कुछ वहीं से होता है। तो क्या हुआ, जो श्वास श्वास सिमरण था वह कठिन है, हाथ की माला में आसान हो गया। मन का घूम रहा है, जबान से मंत्र घूम रहा है, ये शुरू कर दिया मनुष्य ने, और बाहर आरती हो गई शुरू। अंदर से बाहर आया है। चारों वर्ण हमारे शरीर के लगे हुए थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों लिए बैठे हैं। कौन? संत मत वाले तो लिए बैठे चारों भाई। क्यों? क्योंकि गुरु जो बताता है वह ब्राह्मण बनाता है, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करवाता है। जैसे ही ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर लेती है सुरती, ब्राह्मण पद को प्राप्त हो जाती है वो। अब बचेगा रमण करना, अभ्यास से होगा, वो तो अभ्यास से होगा। अध्यापक ने अनपढ़ बच्चे को दाखिला दे करके क्लास में और पुस्तक सामने रख के और प्रथम पाठ शुरू कर दिया पढ़ाना। समझो बच्चा विद्यार्थी बन गया। पारंगत तो समय लगेगा, क्रिया तो शुरू हो चुकी है, मस्तिष्क में फिर अभ्यास होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत पे सील पर पड़त निशान। साहिब कहते हैं भाई अभ्यास करते 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 जड़मती, मूढ़, मूर्ख, अज्ञानी, अनजान होत सुजान, सुजन बन जाएगा। सुजन, महाजन, महापुरुष बन जाता है वो। कैसे? पहले कुएं होते थे, आजकल तो भाई सिस्टम बदल गया, सारा तरक्की बहुत कर गया मनुष्य। पहले कुएं होते थे और कुएं पे चारों तरफ जो है पत्थर रखा होता था और रस्सी बाल्टी के बंधी होती थी, नीचे कुएं में रस्सी, बाल्टी जाती थी रस्सी के साथ, तो रस्सी लगती थी ऊपर पत्थर पे। जब खींचते थे पत्थर के साथ, रस्सी बहुत बारीक है, कोमल है, पत्थर बड़ा हार्ड है, एक दो बार करने से तो घिसा नहीं वो,
लेकिन बार बार करने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है, आधा इंच तक कट जाता पत्थर। रस्सी पतली कैसे काट रही है, यही है ध्यान, अभ्यास है। रसरी आवत जावत पे सील पर पड़त निशान, पत्थर को काट देती है पतली रस्सी। ऐसे ही सनातन पुरातन अंदर था, बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने में क्या है, दो बातें हो गई, आसान हो गया। आम व्यक्ति के लिए खुल गया कारोबार सारा। जाओ जी आप, वहां जानकार बैठा है, वह बताएगा जी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, फल फूल लेके आओ, आगे जी थाली में चढ़ाओ जी, दीपक के सामने बैठो जी, जो अपनी अर्जी है आपकी लगाओ जी भगवान के सामने। आप दक्षिणा दो जी, सामने दक्षिणा का पात्र भी रखा है, फेरी लगाओ जी आप। यानी सारा कार्यक्रम वही था। फेरी क्या थी, फेरी तो श्वासों के साथ आज्ञा चक्कर से नीचे जानी थी। आज्ञा चक्कर में सुमेरु है ऊपर, 108 मनकों की माला होती है सनातन में, ऊपर सुमेरु होता है। एक चक्कर पूरा होने के बाद सुमेरु आ गए, फिर शुरू करो। सुमेरु पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, यही है सुमेरु पहाड़, चढ़ना बहुत कठिन है इस पर। बाहर क्या है, बाहर तो माला घूम रही है, फटाफट घूम रही है, काम भी कर रहे हैं घर का, चौकीदारा भी कर रहे, ताई जी चाची जी सासू माता जो हमारी माताएं दादियां रही, सारा काम बहू को इशारे से बताती रही, हाथ में माला घुमाती रहती हैं, कई बार तो आंगन में घूमती रहती हैं, माला भी घुमाती रहती। बहू रानी देख बच्चा गया, पकड़, बस फिर शुरू होगी। डबल काम गजब का है, आसान हो गया ये। हम आसान काम करना चाहते हैं। पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए, दिन प्रतिदिन जा रही है ये, खर्च हो रही है। नित्यानंद केते गहे लाहा मूल गमाए। नित्यानंद जी महाराज कहते कितने जा चुके यहां से, मूल धन भी खा गए, ब्याज कहां से मिलेगा। हर पूंजी ब्याज रखती है अपना। समाज में देख लो, बैंक हैं, पूंजी जमा है, ब्याज मिलता रहेगा। हम लोन लेते हैं बैंकों से, ब्याज देना पड़ता है। आपस में व्यवहार करते हैं, ब्याज पे लेन देन करते हैं, पूंजी का ब्याज आता है। फिर मूलधन भी खा जाए, फिर ब्याज की क्या कीमत। जिस मूलधन से ब्याज भी कमाना था, लाहा मूल गंवाए, मूलधन भी खा गए, श्वासों को ही खा बैठे, भक्ति नहीं कमाई। कमाया तो बहुत कुछ संसार का, तो फिर भक्ति धन नहीं कमाया, हार हो जाएगी आत्मा की। संत चेताते हैं इस बात को, हार हो जाएगी भाई। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। स्वामी जी फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी में, तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। सुख सागर के हंस के बिरला कोई रे, सुख सा
कोई रे, हमसे छानी ना, हमसे छानी ना, जो वहाँ का होई रे, जो वहाँ का होई रे, जो वहाँ का होई रे। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। हंस समुद्र त्याग तालाब न जाए सी, हंस समुंदर त्याग तालाब न जाए सी, बहु बुगलों की डार, बहु बुगलों की डार, डोभिया पाए सी, डोबिया पाए सी, डोबिया पाए सी। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। मल्यागिरी के वृक्ष के बन बन नाही रे, मल्यागिरी के वृक्ष के बन बन नाही रे, आक ढाक बबूल, आक ढाक बबूल, जगत बन माही रे, जगत बन माही रे, जगत बन माही रे। तज दुनिया की प्रीत पीवे घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। शिरोमणि मणिधारी कोई संत शिरोमणि अंग है, मणिधारी कोई संत शिरोमणि अंग है, विष के भरे सो कीट, विष के भरे सो कीट, पतंग भुजंग है, पतंग भुजंग है, पतंग भुजंग है। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे, जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं लाल रे। अलल पक्षी की सेज गगन आकाश है, अलल पक्षी की सेज गगन आकाश है, पंछी कई हजार, पंछी कई हजार, के हद में वास है, की हद में वास है, की हद में वास है। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे,
कुकर काग मिले अनेक मिलेंगे आए रे। कुकर काग अनेक मिलेंगे आए रे। अरब खरब में एक अरब खरब में एक महल को जाई रे। महल को जाए रे। महल को जाए रे। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे। कोई नहीं लाल रे। स्वामी गुमानी दास कहे समझाई रे। स्वामी गुमानी दास कहे समझाए रे। नित्यानंद हो नूर नित्यानंद हो नूर। नूर में नूर समाई हो। नूर में नूर समाए हो। नूर में नूर समाए हो। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे। जग देखा झाड़ पिछोड़ कोई नहीं लाल रे। कोई नहीं लाल रे। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्री वाणी आई है। उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। तज दुनिया की प्रीत पीव घर चाल रे। संसार के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति, मकानों के प्रति, ऊंचे पदों के प्रति हमारा मोह है सभी का। हमारा ध्यान सारा का सारा 9 द्वारों में नीचे इस जगत को पकड़ रहा है। ध्यान जहां परमात्मा में लगाना था वह द्वार बंद पड़ा है, वह 10वां द्वारा है। 10वें द्वारे से तो भक्ति की शुरुआत है। ध्यान से सुन लो अच्छे से। 9 द्वारों में प्रभु प्राप्ति बिल्कुल दूर तक भी नहीं है भाई। ये 9 द्वार जगत में खुलते हैं। 10वां द्वार आगे खुलता है, ब्रह्मांड में खुलता है। वो वहां से तो शुरुआत है। और संत मत में साहिब की लाइन में तो आगे फिर 11वां द्वार है, जहां से अमरलोक का रास्ता निकलता है। सब खोल रखा संतों ने।